है आपका चंद्र ग्रहण का, इसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप जल्द हासिल कर पाएंगे, ये सीधा सा मतलब है। बिल्कुल। और सो गए तो जो फिर चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्या जैसे उन्होंने आचार्य जी ने कहा कि भी जो हमें एक मौका मिला है, जितने साधुक होते हैं जब ग्रहण लगता है उस समय कोई यंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, आम लोगों को सुना गया है कि ग्रहण के दौरान जो लोग ऐसे कोई यंत्र बना करके देते हैं या पूजा पाठ खुद करते हैं, उनकी वो जिस मंत्र को भी सिद्ध करना चाहते हैं जब उसकी पूजा करेंगे वो जनरली जितने रूटीन में करते हैं उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब वो पावरफुल होता है तो मन की शांति भी बढ़ जाती है। और आप कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, मन से जितने काम आप कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप मन से कर लेते हैं, वचन से कर लेते हैं या कर्मणा प्रैक्टिकली आप कर लेते हैं। अगर इन चीजों को करने के लिए सबसे बड़ा चीज जो है, मान लीजिए ग्रहण रात को लेट लगा, अब जिन्होंने जॉब में जाना है सुबह उठ के वो क्या करेंगे बेचारे, उनको क्या करना है, वो तो कहते पूजा करते काम कर लेते हैं, हम पहले कर लेते हैं। तो मैंने वर्ड यूज किया ना मनसा वाचा कर्मणा, कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी व्यवस्था है कि आपकी जॉब का काम है, क्योंकि पहले से जो सिस्टम है ना अब थोड़ा सा चेंज हो गया, हमें उस चेंज सिस्टम के चेंज है कि लोग ये सोचना चाहते हैं, सिंपल अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है वो ये सोचते हैं कि भाई इसका कोई नुकसान ना हो, फायदे के लिए तो क्या है, वो सोचते हैं भगवान की हम पूजा कर ही रहे हैं, जब जो मिलना है वो मिलेगा। तो लोग इसलिए केवल सोना, इसलिए अगर आपने जो ये बताया सोना, तो उनको लगेगा सो जाओ लेकिन कोई नुकसान नहीं तो सो सकते हैं, तो शायद ये फैसला। मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, आपने दो घड़ियां पहनी, मेरी अभी नजर गई इस पे, ये 2 घड़ी का क्या चक्कर है? 2 घड़ी मैंने मेरी YouTube पे मेरी वीडियो भी है, वीरिंग ऑफ 2 वॉचेस, इसका क्या है? हाँ देखिए क्या होता है ना, ये घड़ी टक 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 चलती है, ये भी टक 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 चलती है, ये आपके किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को ना एक्टिवेट कर देती है। तो मतलब कोई कितनी भी ज्यादा घड़ी पहने तो अरे इसके अंदर आपका जो एनर्जी लेवल है वो टोटली चेंज हो जाता है, उससे आपका जो आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, बातों को बताने की क्षमता, बातों को समझने की क्षमता वो बढ़ जाती है। ज्योतिष से कोई लेना देना है? ज्योतिष से कोई लेना देना? ज्योतिष का ही लेना देना। अच्छा, ये ज्योतिष का ही लेना है किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को। तो जैसे जब रत्न पहनते हैं तो पंडित से पूछ के पहनते हैं, जब 2 घड़ी आपको पहननी है तो इसको भी पंडित से पूछ के पहनना पड़ेगा। देखिए क्या होता है जी, अगर ये पता चल जाए, मान लीजिए मरकरी आपका शत्रु ग्रह है, आपने 2 घड़ियां पहन ली हैं तो हो सकता है नुकसान हो जाए, क्योंकि मरकरी क्या ना ये डांस करता रहता है, मतलब इसको भी रत्न के तौर पर ही देखिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मरकरी क्या ना बिजनेस का भी कारक है ना, तो उसको अपने काम को बढ़ाने के लिए, आपकी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, बुध वाणी के स्वामी, आपकी वाणी को बेहतर बनाने के लिए, वाणी अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा। चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बहुत चीजें हैं जो इस पर समझना चाहेंगे। प्रेम शर्मा जी, जल्दी से मैं जरा आपसे एक चीज और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे थे इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत की। अब देखिए आधे घंटे हो गए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब ये पीक पर होता है तब क्या कुछ खास करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में, जहन में सवाल होते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। खाने पीने को लेकर बहुत सारे शंकाएं होती हैं कि आपको पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी ग्रहण काल में? देखिए ग्रहण काल में ये चीज बड़ी क्लियर कही गई है कि अगर कोई पेशेंट है, इररिस्पेक्टिव टू द एज ऑफ द पर्सन, कभी छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, लेकिन वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, बार बार उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो पानी पीना पड़ेगा। हो सकता है उसको कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है, तो उस समय के दौरान अगर वो जाग रहा है और उसको उस खाने को उसका मन करता है, वहां शास्त्र कहता है कि कोई प्रभाव नहीं आता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आप उस समय के दौरान, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपकी अच्छी आस्था है, आप जो साधना करना चाहें अच्छे के लिए, ध्यान रखिएगा, जो जैसे तंत्र साधना भी होती है, जब अच्छे के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे ही अगर आप इस छोटे से समय में जब चरम सीमा पे जब पूरा जो ग्रहण पूर्ण तौर पे ये लग जाएगा, तो वहां बैठ के आप पूजा करेंगे, ध्यान लगाएंगे। पूजा नहीं आती कोई बात नहीं, ओम का उच्चारण कर लीजिएगा, जिस भगवान जी को आप मानते हैं उनको याद कर लीजिएगा। ओम नमो श्री सोमाय नमः, चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है ना, ओम श्रांग श्रीं श्रौं चंद्रमा से नमः, जैसे जिस मंत्र का भी आपको लगता है कि आसानी से कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के माथे पे ही चंद्रमा सुसज्जित हैं, है ना, तो उनकी आराधना अगर आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। बीच में
हम बात करें तो ब्रेक आई थोड़ी सी, तो अर्पिता जी ने पूछा कि भाई हम तो भले ही हम यहाँ जाग रहे हैं मगर हम साधना तो नहीं कर रहे हैं, वर्क इज वर्शिप। अर्पिता जी आप भी जो हैं ये बड़ी साधना है। जो आदमी अपने काम के लिए जाग रहा है, अच्छे के लिए जाग रहा है और दुनिया को एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हो गया ना का अच्छा कर्म। जब अच्छा कर्म होगा तो इस चंद्र ग्रहण का फल यकीनन अच्छा ही मिलेगा। हाँ, खाने पीने में अब बहुत सारी महिलाओं के बारे में जैसे बात करी, जैसे कहते हैं कि वो सीजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सीजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी चीज कोई कटर का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। मान लीजिएगा आपकी जॉब ही रात की है और आपकी ऐसी जगह पे है जहां पे कटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो जैसे हम कहते हैं ना कि वकील वो काला कुल पहनता, तो भैया ड्रेस कोड है ना, फौजी हरी वर्दी पहनता है तो उसका ड्रेस कोड है। ऐसे ही जो व्यक्ति ऐसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते जिनकी जॉब का एक पार्ट है, उसको एक ध्यान रखना चाहिए। इससे फर्क नहीं, सिर्फ भगवान का नाम काम करते हुए भी लेते रहेंगे तो बहुत अच्छा फल उसका मिलेगा। हम जब भी कोई कहते हैं कि देखिए क्या शास्त्रों में क्या लिखा है कि घर से बाहर मत निकले, है ना, घर से बाहर मत निकले, खाए पिए मत। तो हमें पता कि जो किरणें हैं वो दूषित हो जाती हैं और दूषित किरणों का प्रभाव शरीर को दूषित ही करेगा। क्योंकि ग्रहण जब लगता है, देखिए हम अभी बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि यंगस्टर्स विश्व चीज को मानने को तैयार नहीं, उनके लगता है कि ये खगोलीय घटना है। बिल्कुल ठीक है, खगोलीय घटना है। अरे हम भी उसी उम्र में से गुजरे हैं और हम भी साइंस के स्टूडेंट हैं, हम भी यही मानने को तैयार ही नहीं थे, नहीं कैसे कैसे पॉसिबल होता है। हाँ, जब इंसान का जो वक्त, जब एक्सपीरियंस होता है ना एज के साथ, तो वो चीजें इंसान में, मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं मानते थे, मतलब एक लंबी उम्र के बाद बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशनों पे बैठे हुए, वक्त ऐसा आया, कोई ऐसी मुसीबत आई तो मानना शुरू हो गया, है ना। तो उन चीजों के लिए शास्त्र ने उपाय भी बताए हैं। मतलब इन चीजों को लेकर सबसे बड़ी चीज क्या है, ऐसी भ्रांतियां मन में नहीं पालनी चाहिए कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बुरे ही होते हैं। जब हम बात करते हैं चंद्र, जिसको कहते हैं मन, चंद्र जनता माता, सूर्य पिता, सूर्य जो सृष्टि के रचयिता हैं। अब इसका जो असर है, इंडिविजुअल को इतनी टेंशन ना लेते हुए, यस, जो चर्चा हमारी आज दिन में भी हुई, आज भी अभी भी हो रही है कि देश और दुनिया में, हिंदुस्तान में भले ही इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला, छोटी छोटी चीजें तो थोड़ा इम्पैक्ट पार्ट ऑफ लाइफ है जैसे हमने डिस्कस किया, लेकिन ये से जो युद्ध शुरू हुआ, ये दोनों ग्रहण जो आए, इसका कमाल है। दूसरा, ये युद्ध इतनी जल्दी से शांत हो जाएगा ऐसा नहीं है। तीसरा, इसको जो जैसे कहा जाए कि ये इसमें ये वाली जो चीजें कहते हैं कि भी ये इजराइल का ये हाल हो जाएगा, आज दूसरे कंट्री का ये हाल हो जाएगा, अभी तो चीजें और आनी हैं। हाँ, क्या बीच में कुछ संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं कि कुछ समझौता हो जाए। भी चंद्र ग्रहण का अगर कोई बुरा प्रभाव है, कोई अच्छा प्रभाव भी लेके आएगा। हाँ। जी, ऐसी चीजों में समझौते की संभावनाएं हो सकता है। जो लोगों को उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है, उनको छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी समझौता हो जाए, उसके बाद भी चीजें सुधार की तरफ नहीं जाएंगी, अभी और इसके अंदर बिगड़ने की संभावना है, और संभावना है। और ऐसी स्थिति में अगर मन की शांति, जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो कैसे मन की शांति बना के बैठेंगे, यहाँ पे वार चल रही है या वहां पे लग रहा है कि कुछ ऐसी संभावना और बुरी हो सकती है। यस, इस ग्रहण का प्रभाव जैसे आप देख रहे हैं इजराइल के साथ, हमास के साथ ऐसा जो हुआ, या ईरान बीच में, आज आपका और कंट्रीज कई सारे बीच में ऐसे आ जाएंगे। आने के बावजूद भी ठीक, आज जैसे आप देख रहे हैं कि चंद्र राशि में बढ़ रहा है, अमेरिका के ऊपर इसका खास असर जो पड़ रहा है, तो इसीलिए वो इन्वॉल्व है, इसीलिए इन्वॉल्व है। बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि राशि वालों को, अर्पिता जी को घबरा जाना चाहिए कि भी मेरी भी जिस होता है पता, मेरी भी तो मेष राशि है ना, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इंडिविजुअल को छोड़ दीजिएगा। अगर देश और दुनिया के अंदर हम बात करते हैं, वहां थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यस, इंडिविजुअली है ना, जो ये वाले हैं, जब मेष राशि वाले हैं, ठीक है जी, तो उनको वैसे अपने, जिस वक्त कहता है ना कि वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, आर्गुमेंट्स में ना पड़ना, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना,
तो यहाँ पे ये लगेगा कि वो अगर थोड़ी सी भी चीजें कहीं होगी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल। और प्रेम शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पे हम चंद्र ग्रहण किस तरह ये पीक पर पहुंचेगा, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत 11:30 बजे ही हो गई, अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। इसका पीक कितने बजे है और उस पीक से क्या मतलब है? उस समय आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो उतनी ही तीव्र गति से संचालित होती है, क्या मतलब होगा पीक का? देखो पीक में जैसे हम कहते हैं कि ये स्टार्टिंग जैसे 11:30 बजे से आपने कहा ये ग्रहण स्टार्ट हो गया, राइट। ऐसे चलते चलते 1:05 पे 6 पे उसने अपने पूरी जौवन में आ गया। उसका जो प्रभाव जो 2:24 तक जो बना रहेगा, जिसमें से खास करके जो 19 मिनट का जो समय है, 1:05 से लेकर के 1:24 का जो समय है, वो समय खास करके ऐसा है जिसका आप बहुत अच्छे से लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये नहीं कि 2 बजे जैसे प्रभाव तो ग्रहण का 2:24 तक भी है, 3:56 तक जाके उसकी समाप्ति है। अगर वो चरम सीमा जो आपने पूछी है ना, जब वो पूरे जुबान पे होगा, अगर आप कर सकें, आस्था है, विश्वास है, जिस भगवान जी को भी आप मानते हैं, ये नहीं है कि आपको मुझे इसी मंत्र का उच्चारण करना है, जिसको भी आप मानते हैं उनको मानिएगा, याद कीजिएगा। कहते हैं कि जब चंद्रमा जो आपका मन जो सारा कुछ जिसको चंद्रमा जो शांति उसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, हम सब मिलकर के एक साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, है ना, उसका अपना एक इम्पैक्ट आता है। अर्पिता जी ने कहा कि भी अगर हम तो भाई जिसको कहता है कि भाई यहाँ बैठे हुए हैं हम कब साधना करेंगे, हमारी तो वर्क इज वर्शिप। तो अगर आप काम पे ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं और आप ऐसे मैसेज दे रहे हैं, इसी ग्रहण के बारे में दे रहे हैं, तो आपकी तो पूजा अर्चना पहले से ही होगी, साधना आपकी होगी। मनसा वाचा कर्मणा, मन से बहुत सारे जो कार्य आप करते हैं वो अपने आप संपन्न हो जाते हैं। कभी कभी हम बोल के जैसे मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। अब जैसे ये समय कष्टकारी है, मान लीजिए किसी भी राशि के लिए ये कुछ प्रभाव देता है, तो चंद्रमा के साथ साथ अगर भगवान शिव की, जैसे आचार्य जी ने कहा कि भगवान शिव की जो आराधना है, अच्छा, वो किस बहुत राशि पर महत्वपूर्ण सबसे है। ज्यादा असर बुरा डाल रहा है और किस पर अच्छा डाल रहा है? किस राशि पर, इंडिविजुअल अगर राशि समझे तो किस राशि पर सबसे बुरा असर है और किस पर अच्छा असर है? देखिए जो ज्यादा जिसको कहते हैं जो प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है जो मंगल की राशि है, और चंद्रमा जो है ये केतु के नक्षत्र में जो ग्रहण लग रहा है, और मंगल केतु सूर्य साथ जो तीनों फायरी प्लैनेट्स जो हैं साथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से उससे पहले जो मेष राशि वाले जो लोग हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करें। किसी को राय भी देनी है संकुचित तरीके से दें, और ऐसा कोई अपना जिस वक्त मन का भाव प्रकट ना करें कि मेरी बात मानी जाएगी, ये सोच के मत चलिएगा। अगर कोई नहीं मानता है तो उसका नुकसान है, हाँ अपने समझाना है, लेकिन ना दिल पे लगाना है, ना दूसरे के दिल के ऊपर कोई चोट पहुंचनी चाहिए आपके शब्दों के। दूसरा काम क्या होता है, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी बात को लेकर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, या कोई ऐसा किसी रिश्ते के साथ ऐसा विघ्न होना, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव किसी तरीके से आना, ये मेष राशि वालों के लिए ये संभावित हो सकता है। लेकिन इस समय के दौरान जिसको कहते हैं, जैसे आचार्य जी ने बताया कि 45 दिन का जो प्रभाव है ना, यही जाता रहता है। तो उस समय के दौरान आप कोशिश कीजिएगा कि जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उनके निमित्त, अगर और कुछ नहीं तो फूल ही अर्पित कीजिएगा, उनका नाम स्मरण करते हुए। अच्छा, मुझे एक और चीज आपसे जाननी है, क्योंकि परिवार में आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, समय प्रबल होता है, कुछ लोगों को जल्दी बुद्धि आ जाती है, कुछ बाद में चीजों को समझते हैं, तो कई बार एक अगर परिवार का कोई सदस्य है वो रात में जग रहा है, वो पूजा अर्चना कर रहा है, उसका असर क्या पूरे परिवार पर होगा? उसकी ब्लेसिंग क्या पूरे परिवार को मिलेगी, या ये हर इंसान को करना है? आप करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव आप पर ही है। आपने खाना खाया तो पेट तो आप ही का भरेगा, ठीक है, मैंने पकाया तो मेरा पेट भरेगा। हाँ, फर्क कितना है, शास्त्र में ये भी कहा गया है, कितना कि जो माँ, चंद्रमा माता का स्वामी है, अगर माता घर में है, माता हैं, माता आपके साथ हैं और माता आपकी पूजा अर्चना करते हैं,
माँ। जरूरी नहीं, जैसे जो लेडीज शादीशुदा हैं, है ना, उनके लिए उनके घर में जो माता है उनकी सास ही उनकी माता है। तो जब उन्होंने कोई व्रत रखा तो उसका प्रभाव यकीनन तौर पे उनका मन क्या कहता है कि मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में कहीं कोई अशांति ना हो, तो इसलिए माँ का किया हुआ लगता है। दूसरा, पत्नी जब करती है पति के लिए, उनको लगता है कि मेरे परिवार में शांति बनी रहे और मेरे पति के किसी सेहत पे कोई बुरा असर ना आए, काम पे बुरा असर ना आए, तो यकीनन तौर पे उसका फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि जो कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं करेगा। यस, अगर आप खुद करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर सोचते हैं ना कि भी माँ सोचते हैं कि मैंने खाना खा लिया तो सबने ही खा लिया ना। अगर आप, जिसको कहता है कि माँ की ममता भी मिल रही है, माँ का प्यार भी मिल रहा है, माँ का आशीर्वाद भी मिल रहा है, और साथ में आप भी कुछ योगदान डाल रहे हैं, तो यकीनन लाभ के भागीदार तो आप होंगे ही। अगर आपने नहीं ध्यान रखा, वो जैसे आचार्य जी ने कहा कि नहीं ध्यान रखा, तो वक्त बहुत बड़ी चीज है। वक्त के साथ कोई चीज समझे, है ना, कुछ चीज गवा करके समझे तो क्या समझे। अगर पहले कोई समझ जाए तो मुझे लगता बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। हमारे घर का कोई भी बड़ा सदस्य है या कोई ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल सदस्य पूजा अर्चना करेगा तो फल यकीनन तौर पे मिलेगा। सारे लोग हैं जो अभी निकल रहे हैं, घाट में पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये अपनी मान्यता है। दूसरी तरफ लोग ये मानते हैं कि घर से ही मत निकलिए, घर पे ही बैठिए, मतलब अगर जरूरत ना हो तो ना निकलें आप। ये दो चीजें हैं, दोनों का क्या मतलब है, दोनों का क्या असर है। और ये स्नान को लेकर भी कि क्या चंद्रग्रहण के पहले स्नान कर लेना चाहिए, चंद्रग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, ये क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक स्नान की क्रिया है, बीच में हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि लोग गंगा में स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। दो किस्म का स्नान, एक उस समय पूजा अर्चना के समय करना, एक स्नान जो ग्रहण के बाद करना। अगर जैसे आपको पता है कि आज ग्रहण है, सुबह उठ के आपने स्नान कर लिया और ग्रहण लगने से पहले आपने स्नान कर लिया, भले ही वो सूतक का समय चल रहा है, फिर भी आपको लगता है कि मुझे पूजा अर्चना पे बैठना है और इसके बाद मेरी ये कंट्रोल मेरा पूरा है, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो पूरा कंट्रोल है। जैसे बॉटल पड़ी, ये कंट्रोल है, तो मैंने नहीं पीना। तो जो कंट्रोल हो गया तो उससे क्या होगा कि आपको फायदा यकीनन तौर पे होगा। स्नान करना है, स्नान के दो महत्व हैं। एक स्नान जो सुबह किया जाए, जिस दिन ग्रहण लगता है उस दिन शुद्ध वस्त्र भी पहने जाए, और वो जो इवन टॉवल भी जो है ना, वो ये नहीं है कि कई बार हम कई दिन टॉवल चेंज ही नहीं करते हैं, तो उस दिन वो टॉवल जो है नया फ्रेश टॉवल, जब जरूरी नहीं कि फ्रेश टॉवल हो लेकिन धुला हुआ हो। ऐसे ही जब ग्रहण की समाप्ति होती है, ग्रहण समाप्ति के बाद दान का बड़ा महत्व है, स्नान का बड़ा महत्व है। जप तप दान, और उसमें सबसे पहले आता है स्नान। जो स्नान करने वाला जो पाठ है वो उससे पहले और उसके बाद दोनों बड़े अच्छे माने गए हैं, जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ लेकिन जो लोग अभी घाट पर पहुंच रहे हैं, अब तो चंद्रग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, अभी घाट पर पहुंच कर अगर स्नान कर रहे हैं तो क्या वो भी ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है, वो चंद्रमा को बल दे रहे हैं अपने आप को। उनके अंदर जो मन की इच्छा है, दो किस्म के लोग हो सकते हैं। एक होता है फन, एंजॉय कर रहे हैं। एक होता है कि नहीं, हम वहां इस पर्पज के लिए आए हैं कि जब सूर्य चंद्रमा कष्ट में होते हैं तो हम सब मिलकर के किसी न किसी तरीके से पूजा अर्चना करके, स्नान करके, पवित्र नदी में स्नान करना उसका अपना एक महत्व माना गया। इसीलिए वो उसके अंदर ऋषि मुनि या साधक या बहुत जो लोग जो है जाकर के वहां पे बैठ जाते हैं, उस समय भी स्नान करते हैं और नदी के अंदर खड़े होकर के भी पूजा अर्चना करते हैं। और जब संपन्न हो जाता तो उसके बाद फिर स्नान करके, दूसरी बार फिर स्नान करके, फिर लोगों के अंदर, गरीबों के अंदर दान पुण्य का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। हाँ, फर्क इतना है कि जब आप दान देंगे तो ये ग्रहण के दौरान मत दीजिएगा, ग्रहण के दौरान मत दीजिए, ग्रहण के बाद दीजिएगा। हाँ, ग्रहण जो पूजा अर्चना का जो संबंध है, जैसे कहते हैं मंदिरों के कपाट तो बंद हो गए, तो आप कहते हैं तो पूजा अर्चना करो, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों के तो कपाट बंद है नहीं। एक भगवान कहते हैं ना, हमारे हृदय के अंदर है, हम मन से अपने ही किसी भी जगह पे भी कोई आसन लेकर के, स्थान लेकर के जब हम बैठते हैं
अब आपको लगता है कि आप कोई आदमी बीमार पड़ा हुआ है, बट उसको पता है, लेकिन मुझे उसका ध्यान है कि मुझे करना है, तो लेटे लेटे कर लीजिएगा, भगवान को याद करने में क्या जाता है। ऐसा नहीं, आपकी अवस्था क्या है कि आप मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग है। अगर आप मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग है, नथिंग इज गोइंग टू बॉदर यू। दूसरी चीज, मन को और स्ट्रांग करना। तीसरी चीज, मन के साथ साथ जो स्ट्रेंथ नहीं सिर्फ चाहिए हमें, वो चाहिए कि इच्छाओं की पूर्ति भी हो। आजकल के जमाने में जिस समय ये सारा सिस्टम बना कि जी घर से बाहर नहीं निकलना, घर से जी आपको ये सारा घर में ही बैठे रहना है, खान पान पे कंट्रोल रखना है, उस समय जब की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत फर्क है लॉजिकली। क्यों? क्योंकि उस समय अब जब घर से जाते थे, घर से पता था कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता था, कोई लोगों को कोई ट्रांसपोर्टेशन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। और आज की स्थिति में हम यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो भी ग्रहण के दौरान कर रहे हैं, ग्रहण के दौरान कर रहे हैं। और आप ये पूजा अर्चना करके पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये इससे बड़ा ये एक पुण्य और भी कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि हाँ, आपका नियंत्रण, आपकी वाणी पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं हमेशा, आहार, व्यवहार, आचरण, अगर इन 3 चीजों पे नियंत्रण हो गया तो किसी ग्रहण का कोई कुप्रभाव नहीं आ पाएगा। जब आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपका किसी ने दुखाया और आपने मुस्कुरा के उसको टाल दिया, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, जब ग्रहण आते हैं, है ना, वो सब जगह पे उसको इम्पैक्ट आता है। किसी जगह ज्यादा आता है, किसी जगह कम आता है। हिंदुस्तान में आपने पूछा है ना, तो कोई इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। देश ग्रोथ की तरफ जाएगा। ये परेशानियां बहुत झेली हिंदुस्तान ने, क्योंकि इतनी बरसातें पहले कभी नहीं हुई थी पूरी दुनिया में। इस साल में वो निकल गया दौर, एक बहुत बड़ा दौर था। हाँ, आज की स्थिति में नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नई नई रिसर्च बढ़ेंगी और अच्छे अच्छे कार्य ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसमें देश ग्रोथ की तरफ जाएगा। सिर्फ हमें अपना जो ध्यान इंडिविजुअली खुद को भी आनंद लेने के लिए, अगर हम ध्यान केंद्रित हो जाते हैं, ध्यान मगन हो जाते हैं, तो उसका फल मिलेगा। और इस समय के दौरान जब ये ग्रहण क्योंकि भी पूर्णता की तरफ दौड़ रहा है ना, तो आप चंद्रमा की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ध्यान रखिएगा। जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, उसमें बहुत कई बार लोग बड़ी जल्दबाजी में मंत्र करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ना, धीरे धीरे पूरा ओम पे पूरा जोर देते हुए अगर आप उच्चारण करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ये मैंने वो टीवी पे बैठे हुए इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में किया है। अगर इससे भी ज्यादा पॉजेज हैं, ओम पे कितना देना है, त्र्यंबक में कितना देना, सब जगह पे कितना देना, जब वो बढ़ेगा, यकीन मानिए एक मंत्र 1000 मंत्र से ज्यादा का फल देगा, प्रोवाइडेड कि आप उसको उस लगा ये नहीं कर रहे कि फटाफट उस मंत्र का उच्चारण किए जा रहे हैं। दूसरा, आप किसी भी आप कहते हैं कि हम इस चीजों को नहीं मानते हैं, हम दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं। आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जिनको भी मानते हैं, ये भैया ये तो पता ही है कि ये ग्रहण आ रहा है, ये ग्रहण लगा हुआ है, राइट, तो उसमें अपने ही इष्ट देव को मानिएगा जिसमें आपकी मान्यता चलती आ रही है। और ये जो समय है जीवन में, जो ग्रहण का समय जो होता है, तपस्या के लिए, साधना के लिए अति उत्तम माना गया है। और इस समय के दौरान मन से की गई पूजा फलित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी मालाओं का जाप कर दिया ना। भले ही आप जरूरी नहीं कि 100 माला का जाप करना, एक माला जपिए और इतने ध्यान से जपिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए। लगेगा कि एकाग्रता जो आती है ना, मन के साथ जब आप करेंगे काम, तो भगवान तो सुनेंगे ना। उनको काउंटिंग थोड़ी चाहिए, उनको भी आपने इतनी मालाएं कर ली, वो नहीं है। आप 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, 100 अगर 108 की माला कर सकते हैं, अति उत्तम, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। भगवान जो शिव की आराधना का ये विशेष समय है, जो लोग इसका फल लेंगे,
उनको आज नहीं, ये नहीं होता कि आज अच्छा, मैंने ये पूजा बताइए, करी। अभी तो हम सब लोग यहाँ हैं, हम तो कोई जाप नहीं कर पा रहे हैं, हमें फल मिलेगा कि नहीं? बड़ा खूबसूरत सवाल जो फिर से रिपीट किया कि भी हम तो कर नहीं पा रहे, क्या करेंगे? वर्क इज वर्शिप, ये कहा गया है, काम से बड़ी पूजा नहीं है। अगर आप अपने काम को बहुत मन से कर रहे हैं, भटकन नहीं है, बार बार घड़ी नहीं देख रहे हैं, टेंशन नहीं है, तो समझो कि आपकी पूजा हो गई। ठीक है संजय, आप घड़ी देख रहे हैं क्या बार बार, और वहां क्या देख रहे हैं वो भी बताइएगा। हाँ जी, और जेपी सिंह जी, क्योंकि अब एकदम समझिए पीक ही है, मतलब अब से 4-5 मिनट का वक्त और लगा लीजिए और पीक पे चंद्र ग्रहण पहुंच जाएगा। इस पर एक अंतिम प्रक्रिया आप दोनों की। देखो, हम तो यही कहेंगे, ये जैसे आपने पानी की कंटेनर की बात कही, इस समय के दौरान जब पीक पे चल रहा है तो उस समय पानी इनको किसी को भी वहां से लेके जाना नहीं चाहिए, स्नान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो आपने खीर की बात कही थी, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन माना गया है, जो शरद पूर्णिमा वाला दिन होता है बहुत ही बड़ा दिन होता है, और इस दिन ये मान्यता है कि खीर बना करके रखी जाए, अगले दिन उसका सेवन किया जाए तो वो अमृत बन जाती है और पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छी है। तो इसको इस बार क्योंकि ग्रहण इस दिन आया है, ये अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल सभी राशि वालों को इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई आपकी राशि के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और कुछ राशियां इसका ज्यादा बेनिफिट ले जाएंगी, जैसे कि मिथुन राशि वाले हैं, जो आपका मकर राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, ज्यादा ले जाएंगे, मगर ये नहीं है कि दूसरे वाले पीछे रह जाएंगे। ठीक है।